जीवन में किसी अनचाही बात, घटना, विचार से होने वाली चिंता, घबराहट या डर से हम कई बार तनाव में आ जाते हैं। तनाव का हमारे मन, विचार और सोच पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जिसका असर व्यवहार में भी नजर आता है। तनाव शब्द से प्राय नकारात्मक भाव ही प्रतीत होता है, किंतु कई बार इससे सकारात्मक कार्य के लिए ऊर्जा मिलती है। जैसे परीक्षा आने पर आए तनाव से कुछ विद्यार्थियों को डर लगता है, वहीं कुछ इस तनाव में और अधिक परिश्रम कर अच्छे परिणाम ले आते हैं। आज हम तनाव प्रबंधन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हुनर के आगे तनाव भागे। पिछले भाग में विशाल के गुस्से से आप रूबरू हुए। इस भाग में देखना है कि काजल के मानसिक तनाव को समाधान कैसे मिलता है। माँ, देखो पूजा ने फिर से मेरी ड्रेस पहन ली। अब मैं क्या पहनूं? ये ड्रेस मुझ पर ही जचती है। तू कितना भी सज धज ले, ऐसी ही दिखेगी। माँ देखो, पूजा हर समय मुझे नीचा दिखाती रहती है। तू जलती है मुझसे, क्योंकि सब मेरी तारीफ करते हैं। तुम बहनें हो या दुश्मन, हर समय झगड़ती रहती हो। जाओ, मुझे नहीं जाना शादी वादी में। काजल, क्या हो गया है तुझे? ठीक से खाती पीती नहीं, बात बात पर रोने लगती है। माँ, ये तो पागल हो गई है। पागल हूँ तो पागल खाने में ही भर्ती करा दो मुझे। तू हमेशा काजल को जली काटी क्यों सुनाती रहती है? चल सॉरी बोल। ये तो इनका रोज का किस्सा है। चलो शादी में चलना है, देर हो रही है। आप लोग जाओ, मैं घर पर ही रहूंगी। क्या बात है काजल, इतनी उदास क्यों है? तुम्हारा चेहरा कैसा मुरझा गया है? रात भर सोई नहीं क्या? रो मत, हमें बताओ, दिल हल्का हो जाएगा। हाँ, शायद हम कोई रास्ता निकाल सकें। प्रिया मुझसे हर बात में बराबरी करती है, हर समय नीचा दिखाती है। बस इतनी सी बात? ये इतनी सी बात नहीं है, ये छोटी छोटी बातें भी दिमाग पर बहुत असर करती हैं। हाँ, मुझे लगता है मैं दिमागी संतुलन ही खो बैठी हूँ। इसी बात पर याद आया, आज साथिया रंगमंच की मासिक मीटिंग है। आज मैडम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करने वाली हैं। काजल, तुम भी चलो हमारे साथ। बच्चों, आज हम मानसिक तनाव पर बात करेंगे। मैडम, मानसिक तनाव क्यों हो जाता है? हमें कई बार किसी बात पर डर लगता है, घबराहट या चिंता होती है, इससे मानसिक तनाव हो जाता है। हाँ, जैसे मुझे परीक्षा के नाम से ही तनाव हो जाता है। पढ़ाई का तनाव होने पर तुम क्या करते हो? सर ने पढ़ाई करने के सही तरीके बताए, उससे तनाव दूर हो गया। मुझे तो सहेली से लड़ाई होने पर भी तनाव हो जाता है। ऐसे समय कोई प्रतिक्रिया ना करें, उस स्थान से हट जाएं, तो लड़ाई की नौबत ही ना आए। मैडम, आपस में बातचीत के माध्यम से भी बात सुलझाई जा सकती है ना? हाँ, ठीक कहा। एक दूसरे को सही बात समझाकर स्थिति को टाला जा सकता है। तनाव कुछ देर का होता है। मेरे दादाजी की मृत्यु पर मैं तनाव में आ गया था, पर धीरे धीरे ठीक हो गया। हाँ, ऐसे में तनाव तो स्वाभाविक है, पर ये स्थायी नहीं होता, समय के साथ दूर हो जाता है। मतलब सभी को कभी न कभी किसी न किसी बात पर तनाव हो सकता है। हाँ, तनाव सामान्य बात है। तनाव का कारण समझकर उसका हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। तनाव होने पर क्या करना चाहिए? तनाव होने पर अपना ध्यान अपनी पसंद के दूसरे कार्यों पर शौक पूरा करने में लगाएं। इससे तनाव कम हो जाता है।
हाँ, जैसे मैं गहरी सांस लेता हूँ, नदी किनारे घूमने निकल जाता हूँ। मैं व्यायाम करता हूँ, इससे तनाव छूमंतर हो जाता है। बागवानी भी कर सकते हैं। प्रकृति और फूल पौधों से प्रेम भी तनाव को दूर करता है। मैंने देखा है कि हमारे पालतू जानवरों से बतियाने, खेलने से भी तनाव दूर होता है। अब मुझे लग रहा है मैं छोटी सी बात पर तनाव में आ गई थी। जरूर मुझ में कोई कमी है। ऐसी बात नहीं है, सभी में कोई ना कोई कमी होती है। कमियों के साथ सभी के अंदर खूबियाँ भी होती हैं। हाँ, याद आया, कैसे काजल ड्राइंग बहुत बढ़िया बनाती है। सचमुच? क्या मेरी ड्राइंग तुम्हें अच्छी लगती है? हाँ, तुम इस खूबी को निखारने में अपना मन लगाकर तनाव दूर कर सकती हो। वीना मैडम, आज आपका बर्थडे है। मैंने आपके लिए कार्ड बनाया है। बहुत सुंदर। तुम्हारे अंदर इतनी प्रतिभा छुपी है, मालूम ही नहीं था। जीजी, कमाल कर दिया। आज तो सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। हाँ, आज मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं भी किसी से कम नहीं। काश पवन भी ऐसा सोच पाता। इस भाग में हमने देखा कि कैसे काजल ने तनाव से अपना ध्यान हटाकर कला की ओर मोड़ा और तनाव मुक्त होकर फिर से जिंदा दिली से जीने लगी। अगले भाग में हम देखेंगे कि क्या पवन भी ऐसा कर पाया। देखी गई कहानी के अनुसार हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मानसिक तनाव किन किन कारणों से हो सकता है? मानसिक तनाव के कारण शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? काजल का तनाव दूर करने के लिए माधव मुस्कान ने क्या किया? तनाव दूर करने में दोस्त कैसे मददगार हो सकते हैं? तनाव दूर करने के लिए व्यक्तिगत तौर पे क्या प्रयास किए जा सकते हैं? काजल ने कैसे अपने तनाव पर विजय पाई? आप तनाव दूर करने के लिए क्या उपाय करेंगे? याद रखने वाले मुख्य संदेश। तनाव यह एक व्यक्ति के जीवन में चिंता के लिए अकेला घटक है जो अंदरूनी या बाहरी कारण से हो सकता है। बहुत सारे तनाव, एक ही समय में कई प्रकार के दबाव से तनाव हो रहा हो। उदाहरण के लिए माता या पिता की मृत्यु, मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ, किसी की नकल कर रही थी तो पकड़ी गई, या मेरी सहेली अब मुझसे नाराज है। शारीरिक तनाव वह स्वास्थ्य समस्याएं जो तनाव बढ़ाएं, सिर दर्द, जुकाम। बहुत सारे तनाव इकट्ठे होकर इतने बढ़ जाते हैं कि व्यक्ति दूसरे तरीके अपनाता है, जैसे नशीले पदार्थ लेना, शराब पीना या लोगों से झगड़ना। आक्रामक बिंदु यह वह बिंदु है जहां सारे तनाव मिलकर फटने की स्थिति ले लेते हैं। तनाव होने के कारणों की संभावित सूची। डर, जैसे कि अनजाना डर, परीक्षा का डर या अपेक्षित परिणाम की चिंता, अनजान स्थान पर जाने का डर या रात में अकेले जाने का डर, किसी से डांट पड़ना, लोग क्या कहेंगे या उनकी अपेक्षाएं, शारीरिक बदलाव, पीयर प्रेशर, भीड़ से डर या शोर में घबराहट, अपनी प्रिय वस्तु खोने का तनाव, अपने दोस्तों या सहेली से दोस्ती टूटने का तनाव, कुछ गलत होने पर पकड़े जाने का तनाव, किसी की मृत्यु का तनाव, किसी प्रिय की तबीयत खराब होने का तनाव, अनिश्चित घटनाओं का तनाव, किसी से तुलना कर अपने को कम समझने से तनाव, बीमारी से तनाव, संसाधनों की कमी होने का तनाव, किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाना, कार्य का अतिरिक्त बोझ,
करियर का तनाव। तनाव के लक्षण: अत्यधिक या निरंतर थकान महसूस करना, निरंतर किसी अंग जैसे सिर, पैर, पेट आदि में दर्द रहना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बात बात पर झल्लाना, ध्यान को एकाग्र ना कर पाना, अत्यधिक नींद आना या बिल्कुल नींद नहीं आना, छोटी छोटी बातों पर रोना आना। तनाव दूर करने में प्रयास: 5-6 बार गहरी लंबी सांसें लें। कुछ बोलने से पहले 1 से 10 तक गिनती गिनें। व्यायाम करें, जैसे दौड़ना, योग, खेलना आदि। शांत भाव से अपना पक्ष या बात रखें। दूसरों की बात या पक्ष ध्यान से सुनें। अपनी पसंद के गाने सुनें या गाएं। जितनी जोर से हंस सकते हैं हंसें। शरीर को आराम में लाते हुए हल्का महसूस करें। उगते हुए सूरज को देखें और महसूस करें कि उसकी ऊर्जा आपके शरीर के हर अंग में समा रही है। कुछ और बातें भी जीवन में नकारात्मक भावनाओं के असर को कम कर सकती हैं, जैसे कि अपने किसी खास शौक को पूरा करें, जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, नाचना, साइकिल चलाना, जूडो सीखना आदि। सिर्फ अपने लिए कुछ समय निकालें, नए दोस्त बनाएं और दोस्ती निभाएं। अपने जीवन का लक्ष्य तय करें और कदम कदम उसकी ओर बढ़ें।